रूम से हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुट गए। ऐश्वर्य, तीसरी सूची और वो भी बड़ी सूची, मात्र 18 नाम बच रहे हैं। 58 सूची के नामों की लिस्ट आपके सामने, विश्लेषित कर दीजिए। देखिए, जो नाम अटके हुए थे, हमने सुबह फिर कहा था ये खबर के माध्यम से, नाम अटक गए हैं, लगभग फाइनल हो गए थे। प्रमुख नाम मैं यहां जिक्र करूंगा, 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और एक किशन पोल को लेकर लगातार चर्चा थी, अब वो अटक गए हैं। अब उन पर विचार किया जा रहा है, लेकिन यहां पर कई नाम चौंकाने वाले आए हैं। नौक्सम चौधरी की हम चर्चा कर रहे थे, नौक्सम चौधरी का जो नाम है वो यहां पर चर्चा करना जरूरी होगा, क्योंकि यहां मुकाबला रोचक होगा। हरियाणा में काफी फेमस है नौक्सम चौधरी, और ये जो एरिया है मेवात का, वहां तक नाम आता है। यहां पर गुरवीर सिंह बराड़, एक युवा चेहरे को मौका दिया गया है। हालांकि परिवार में टिकट गया है। राम प्रताप कासानिया जो पिछली बार विधायक रहे थे वसुंधरा राजे सरकार के दौरान, उनको मौका दिया गया है। जसवंत यादव अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन जसवंत यादव को टिकट मिल गया है। धर्मपाल गुर्जर पर दाव खेला गया है। हालांकि यहां 2 गुर्जरों की चर्चा थी। बाल मुकुंद आचार्य से हमने बात कर ली है। जय आहूजा, रामगढ़ को लेकर बड़ा रोचक चर्चाएं थी। चाचा और भतीजे दोनों मांग रहे थे, और उनके अलावा देवेंद्र दत्त शंटू और दूसरी तरफ सुखवंत सिंह जो पिछली बार कुछ वोटों से हारे थे, वो भी मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला। रमेश खींची पुराने नाम पर विश्वास किया गया है। बच्चू सिंह बंशीवाल बयाना में, यहां पर ऋषि बंसल की धर्मपत्नी का टिकट कट गया है। ऋतु बनावत का जो लगातार टिकट मांग रही थी। सुखराम कोहली बेहतरीन चेहरा है। बसेड़ी की अगर बात करते हैं तो बेहतरीन चेहरा है, सामान्य और सरल स्वभाव के हैं, उनके नाम की मैंने जिक्र कर दिया। दर्शन सिंह गुर्जर जो कि कांग्रेस से आकर टिकट लेकर गए हैं। करौली में अब रोचक मुकाबला होगा, क्योंकि लाखन सिंह को टक्कर कौन दे सके, ऐसा चेहरा जो गुर्जर समाज से हो। तो यहां पर 2 चेहरे थे, दर्शन सिंह और राजा राम, और ऐसे चेहरे जो कि सवर्ण के भी वोट साध सकें, तो ऐसे में दर्शन सिंह गुर्जर पर विश्वास किया। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने कल रात को जो नामों को लेकर चर्चा की थी, उन पर लगभग मोहर लग चुकी है। 1-2 नामों में परिवर्तन हुआ है, बाकी कुछ नामों को होल्ड पर रखा गया है। राजेंद्र मीणा, किरोड़ी लाल मीणा के भतीजे पर विश्वास किया गया है। विक्रम बंशीवाल युवा है, ममता भूपेश को अच्छी खासी टक्कर देने की स्थिति में है। शंकरलाल शर्मा को टिकट इसलिए दौसा से मिला है कि दौसा में बहारी का मुद्दा बना हुआ था। बिरदीचंद शर्मा का नाम लगातार सामने आ रहा था, लेकिन वो सांगानेर के हैं, वो भी हरियाणा ब्राह्मण समाज से है, तो इसलिए शंकरलाल शर्मा को मौका दिया गया। हालांकि उनकी उम्र काफी है शंकरलाल शर्मा की, बीमार भी रहते हैं, लेकिन वहां जो सर्वे किया उसमें शंकरलाल शर्मा का नाम सामने आ रहा था। रेवंत राम डांगा, जो कि ज्योति मिर्धा की बड़ी भूमिका रही है, उस नाम को आने में रेवंत राम डांगा आ गए हैं। केसाराम चौधरी पिछली बार कुछ एक वोटों से हारे थे, तो उनको मौका दे दिया गया है। यहां पर भैराराम चौधरी, भैराराम सियोल जिनको बोला जाता है, उनको मौका दिया गया है। कमसा मेघवाल पिछली बार थी, उनको फिर मौका दे दिया गया है। लेकिन इस लिस्ट में सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है वो सरदारपुरा का है। यहां पर डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौड़ को मौका दिया जाना। डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौड़ वो लीडर है जो कभी छात्र संघ की राजनीति करते थे, राजेंद्र राठौड़ के करीबी हैं, वसुंधरा राजे के करीबी हैं। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत के दौर में, जब गजेंद्र सिंह शेखावत भी छात्र नेता थे, तो उस दौरान वो वहीं थे, तो इस नाम को लेकर भी लगातार चर्चा थी। तो वहीं जोगाराम पटेल को मौका दे दिया गया है। यहां नारायण सिंह देवल का नाम पिछली बार रोक दिया गया था, जो कि प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे। नारायण सिंह देवल का रोके जाने को लेकर संशय था, लेकिन तब भी फर्स्ट इंडिया न्यूज ने कहा था कि नारायण सिंह देवल का टिकट लगभग फाइनल है और फाइनल होगा। सुरेश धाकड़ के नाम यहां पर चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि बेंगू को लेकर सुरेश धाकड़ का नाम इसलिए आ रहा था कि जब सामने विधोड़ी होंगे तो विधोड़ी को मुकाबला सुरेश धाकड़ कर पाएंगे। हालांकि चर्चा यह भी चली थी कि सीपी जोशी को लड़वाया जाए, लेकिन सीपी जोशी ने लड़ने के मूड में नहीं थे, और आला कमान को अगर सांसदों को लड़ाया जाना था तो पहली लिस्ट में ही लगभग नाम फाइनल कर दिए थे। यहां पर कल्पना देवी का नाम, कोटा से कल्पना देवी का नाम, तो आप ये तय मानकर चलिए कि यहां पर कल्पना देवी का नाम आना यानी कि ओम बिरला कैंप की, हालांकि वो संवैधानिक पोस्ट पर है, लेकिन उस कैंप की या उनके करीबी लोगों की सहमति जरूर ली गई होगी। और यहां पर प्रभुलाल सैनी, जिनका बहुप्रतीक्षित इंतजार था, मुकाबला रोचक होगा। अशोक चांदना और प्रभुलाल सैनी, और पास की सीट पर बैंसला भी है। अब बैंसला प्रभुलाल सैनी को गुर्जरों के कितने वोट दिलवा पाते हैं, यह देखने वाली बात होगी, और बैंसला को प्रभुलाल सैनी मालियों के कितने वोट दिलवा पाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। मदन दिलावर वही पुराना चेहरा है, दाव खेला गया है। ललित मीणा एक युवा है, हेमराज मीणा के पुत्र हैं। हेमराज मीणा जो कभी वसुंधरा राजे के करीबी हुआ करते थे, उन्होंने दूरी बना ली थी वसुंधरा राजे से, और लेकिन ललित मीणा जो है कभी उन्होंने लूज टॉक नहीं की, जो सियासी गलियारों में आता है, तो ये वसुंधरा राजे की सहमति
बागमती से है, सारिका चौधरी को मौका दिया गया। लेकिन इसमें एक चौंकाने वाला नाम भी है, कंवरलाल मीणा को अंता भेजा गया है। कंवरलाल मीणा उस क्षेत्र के बड़े फेमस नाम है और ये एक प्रयोग किया गया है। अगर अंता कंवरलाल मीणा को भेजा गया है तो ये मानकर चलिएगा कि यहां पर मुकाबला बड़ा रोचक होगा। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी पिछली बार हार गए थे, पुराना चेहरा है। डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल भी वसुंधरा राजे के करीबी हैं, उन्हें मौका दिया गया है। यहां पर पूनम कंवर भाटी कोलायत से आ गई हैं, जो हम लगातार कह रहे थे देवी सिंह भाटी जैसे दिग्गज की भारतीय जनता पार्टी में एंट्री और उनके परिवार से पूनम कंवर भाटी को टिकट दिया जाना। यहां पर इसी लिस्ट में पिलानी से राजेश दहिया, यहां पर सुंदर काका के परिवार को टिकट दिए जाने को लेकर लगातार चर्चाएं थी। लेकिन अब यहां पर राजेश दहिया आए हैं और पिलानी से, सीकर से रतनलाल जलधारी वही पुराना नाम है, लेकिन ब्राह्मण को बैलेंस करना था क्योंकि लक्ष्मणगढ़ में पिछली बार दिनेश जोशी को टिकट दिया गया था और दिनेश जोशी जो कि इस बार उनकी जगह पर सुभाष महरिया आ गए हैं, तो ऐसे में ब्राह्मण को दी जानी थी। हालांकि सीकर की सीट परंपरागत रूप से ब्राह्मण सीट मानी जाती है। रमेश खिच्ची को मौका दिया है। जगत सिंह एक बड़ा नाम है। यहां पर कृष्णेंद्र कौर दीपा का भी नाम था और जगत सिंह का भी नाम था और कुछ चर्चाओं में महारानी दिव्या सिंह को लेकर भी चर्चा की जाती थी, लेकिन जगत सिंह का नाम भी फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पहले चलाया था। यहां पर और भी अगर नामों पर हम तफसील से चर्चा करें तो मान सिंह गुर्जर को लेकर संशय बना हुआ था कि इस सीट पर माली को दें या गुर्जर को दें, क्योंकि पास की सीट करौली है और करौली भी गुर्जर को जा रही थी। लेकिन मान सिंह गुर्जर चूंकि जिताऊ थे और वहां पर 5 साल मेहनत की थी, इसलिए मान सिंह गुर्जर को मौका फिर से दिया गया है। हालांकि सैनी समाज जो है वो किस तरफ जाएगा ये आगामी दिनों में देखने वाली बात होगी। करणी सिंह को लाडनू से मौका दिया गया है। स्वर्गीय मनोहर सिंह जी के पुत्र हैं। स्वर्गीय मनोहर सिंह बड़ा नाम है राजपूत समाज में। यहां पर एक रोचक मुकाबला इसलिए होगा कि मुकेश भाकर सामने होंगे, युवा है मुकेश भाकर भी, मुकाबला रोचक होगा। अजय सिंह कीलक का मैं यहां जिक्र जरूर करूंगा। अजय सिंह कीलक एकमात्र ऐसे नेता है जिसने परंपरागत कांग्रेस की सीट पर सेंधमारी करके भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई और एक बार नहीं 2 बार अजय सिंह कीलक जीते हैं। हालांकि इस सीट को लेकर चर्चा सीआर चौधरी की भी चल निकलती थी, लेकिन वो चर्चा खामोश हो गई। यहां पर महेंद्र सिंह राठौड़ का हम जिक्र कर चुके हैं। के विश्नोई गुढ़ा मलानी से, स्वाभाविक रूप से वही नाम था क्योंकि गुढ़ा मलानी से कई तरीके के सर्वे करवाए गए और के विश्नोई पर चंद्रशेखर से लेकर वसुंधरा राजे को खास विश्वास है, तो ऐसे में के विश्नोई को टिकट मिला है। लालाराम बैरवा को शाहपुरा से दिया गया है। अब कैलाश मेघवाल किस तरफ जाते हैं यह देखने वाली बात होगी। सबसे हॉट सीट जो है वो शाहपुरा इसलिए मानी जाती है कि कैलाश मेघवाल की सीट सर्वाधिक वोटों से कैलाश मेघवाल जीते थे और कैलाश मेघवाल के पिछले दिनों जो बयान थे अर्जुन मेघवाल को लेकर वो चर्चाओं में रहे थे। उन बयानों को लेकर पार्टी ने यहां नाराजगी दिखाई है और अर्जुन मेघवाल जब खुद कोर टीम में है, कोर कमेटी में है, तो आप मानकर चलिएगा कि एक टिकट कटवाने की हैसियत तो वो भी रखते हैं। तो यहां पर दूसरा भीम से हरि सिंह चौहान को मौका दिया गया है। हालांकि हरि सिंह रावत और चौहान को लेकर थोड़ा सा संशय हम थोड़ा सा साफ कर देंगे। हरि सिंह रावत और चौहान कई बार गोत्र भी लगा लिया जाता है। यहां पर एक और नाम है, वो है उदयलाल डांगी वल्लभनगर से। वल्लभनगर से पिछली बार उदयलाल डांगी जो मुकाबला किया था उपचुनाव में, उसी के तहत इस बार यहां वल्लभनगर से मौका दिया गया है। लेकिन यह भी तय मानकर चलिएगा कि भिंडर महाराज के परिवार से कोई ना कोई वहां उस चुनाव में खड़ा होगा। यहां पर छोटू सिंह भाटी जैसलमेर की सीट बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसलमेर की सीट पर छोटू सिंह भाटी जो पुराना चेहरा है, उन्हीं पर विश्वास किया गया है। यहां पर इस लिस्ट में चौंकाने वाली बात यह है कि अभी तक मुझे यहां पर इस लिस्ट में अगर गौर फरमाएं तो सिविल लाइंस नहीं दिखाई देता है, यहां पर आदर्श नगर नहीं दिखाई देता है, यहां पर किशनपोल दिखाई नहीं देता है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ हवा महल बाजी मार ले गया है। हवा महल को लेकर कई तरीके की बातें थी, लेकिन हवा महल का बाजी मारने का मतलब यह है कि अब सिविल लाइंस, आदर्श नगर और किशनपोल में नए प्रयोग किए जा सकते हैं, क्योंकि जो कहा जा रहा था कि ज्योति खंडेलवाल, रवि नैयर और प्रताप भानु सिंह, इन 3 टिकटों को लेकर जो बात की जा रही थी, तो हो सकता है कोई नए प्रयोग किए जाएं, क्योंकि आदर्श नगर की सीट को लेकर ओपिनियन ली गई है, दोबारा से ओपिनियन ली गई है कि क्या कुछ किया जाए। और कमोबेश वही स्थिति किशनपोल की है, क्योंकि सुनील कोठारी का नाम लगातार यहां पर है और सुनील कोठारी के अलावा अब क्या सुरेश मिश्रा को या भानु प्रताप को या फिर अरुण चतुर्वेदी को, किस लीडर को सिविल लाइंस भेजा जाता है, यह भी देखने की बात होगी। हालांकि
सुनील तिवारी को लेकर चर्चा चलती है, वो इनकार कर चुके हैं। और यहां पर मैं गजेंद्र सिंह शेखावत का जिक्र इसलिए करूंगा कि गजेंद्र सिंह शेखावत के पुत्र के नाम को लेकर चर्चा लगातार थी कि उनके पुत्र को धनंजय सिंह को दिया जाएगा, लेकिन जो तजुर्बा होता है उसे मौका दिया जाता है और गजेंद्र सिंह खीवसर का नाम, क्योंकि गजेंद्र सिंह खीवसर पिछली बार वसुंधरा राजे बिल्कुल अदिति का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, ऐश्वर्य लौटेंगे आप पर जी। होने के बाद वो संगठन के करीबी हुए, चंद्रशेखर और राजेंद्र राठौड़ का करीबी उन्हें माना गया। ठीक है, ऐश्वर्य लौटेंगे, एक बार अदिति का रुक कर लेते हैं। अदिति हमारे साथ बनी हुई है लगातार। अदिति, 58 नामों की पूरी सूची जिसे ऐश्वर्य अभी एनालाइज कर रहे हैं और इस सूची में वो चौंकाने वाले नाम भी बता रहे हैं। हालांकि फर्स्ट इंडिया के संकेत पहले थे, लेकिन अब आगे आप कंटिन्यू कीजिए इस पर। अदिति, आवाज पहुंच रही है आप तक? ठीक है अदिति, आवाज पहुंच रही है आप तक? ठीक है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। और इसी बीच 58 नामों की पूरी सूची, हालांकि काफी समय तक मंथन किया गया, 76 नाम अभी बाकी हैं। तो ऐश्वर्य हमारे साथ लगातार बनी हुई। ऐश्वर्य, कंटिन्यू कीजिए। मैं यही जिक्र कर रहा था कि ये जो पूरी लिस्ट है इसमें तजुर्बे को भी मौका दिया गया है इसमें, लेकिन चौंकाने वाले नाम कोई बहुत ज्यादा नहीं है। चौंकाने वाला नाम इस पूरी लिस्ट में एक नजर आता है, वो हवा महल से। तो अब ये लग रहा है कि हवा महल में चौंकाने वाले नाम के सामने आर तिवारी होंगे या फिर महेश जोशी की री एंट्री होगी या फिर पंडित नवल किशोर शर्मा के परिवार से कोई आते हैं। और मैं बार बार एक चीज बोल रहा था कि वहां पर एक तरफ मंदिर के महंत हैं तो दूसरी तरफ फकीरी अंदाज वाले कांग्रेस के पंडित जी हैं। अब इनमें से कौन किस तरीके से जीतेगा देखने वाली बात होगी यदि उन्हें टिकट मिलता है तो। और यहां मैं एक एक करके जब लिस्ट का को लेकर बातचीत कर रहा था तो विश्वनाथ मेघवाल की हमने बात कर ली है। उसके अलावा सुभाष मील, जो हम लगातार कह रहे थे कि खंडेला से सुभाष मील और दर्शन सिंह गुर्जर जो करौली से आए हैं उनको टिकट दिया जाएगा बिना शर्त पर। ऐसे इस माहौल में कोई नहीं आता है। हालांकि सार्वजनिक तौर पर यह कहा जाता है रामनिवास मीणा जो है वो टोडा भीम से भी इस तरीके का नाम अगली लिस्ट में हो सकते हैं। हो सकता है कि जो नाराज दिग्गज थे उन्हें मना लिया जाए रामनिवास मीणा के नाम को लेकर। एक दिग्गज थे, उनकी नाराजगी थी। उसके अलावा रामहेत यादव का मुकाबला बड़ा रोचक होगा, क्योंकि रामहेत यादव की जो सियासत है, अलवर जिले की सियासत है, वो संजय शर्मा से लेकर रामहेत यादव, भले ही संजय शर्मा और रामहेत यादव को लेकर अंदरूनी तौर पर लोग चर्चा करते हो कि दोनों में दूरी है, लेकिन दोनों ही ओम प्रकाश माथुर के करीबी हैं, दोनों ही भूपेंद्र यादव के करीबी हैं। तो इन दोनों के लिए दोनों दिग्गज भी आएंगे। और वसुंधरा राजे से संजय शर्मा के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो यहां रामहेत यादव जो है वो कितना मजबूत तरीके से लड़ पाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिछली बार रामहेत यादव जीता हुआ माना जा रहा था लेकिन मात खा गए थे। यह बन्नाराम मीणा ने चौंकाया है। बन्नाराम मीणा के कुछ ऑडियो जो थे वो बड़े चर्चाओं में रहते थे। बन्नाराम मीणा की कुछ गॉसिप थी, वो बड़ी चर्चाओं में रहती थी। मैं उन चर्चाओं का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन बन्नाराम मीणा ने चौंकाया। बन्नाराम मीणा जो कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सियासी तौर पर उन्हें राजनीति का ककहरा सिखाया था, और उसके बाद किरोड़ीलाल मीणा से उनकी दूरी हुई। उसके बाद भाजपा में एंट्री हुई। भाजपा में एंट्री होने के बाद बन्नाराम मीणा को लेकर लगातार नाम चर्चाओं में था, बन्नाराम मीणा या दूसरा, लेकिन बन्नाराम मीणा